लकड़ी फाड़ने का स्टाइल मेरा देख रहे हो, क्योंकि वैसे तो हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसे उठाती मैं, ऐसे उठाती हूँ ऐसे। देखा दोस्तों, ये देखो, ये फट गई है हमारी ये लकड़ी, ये देखो। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गार्डन से। और दोस्तों बज गए हैं दिन के 1, क्योंकि आज मेरा टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कल से हमारी किस्मत ख़राब चल रही है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है दोस्तों। आज मेरा फ़ोन पे ही गड़बड़ हो रही है। वीडियो सीधी बना रही हूँ पर मैं लटक जा रही हूँ, उल्टी फ़ोटो हो जा रही है मेरी, वीडियो उल्टी हो रही है। इसलिए मेरे को टाइम लग गया। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सीधी वीडियो बनेगी, क्योंकि सीधी बना रहे हैं पर वो उल्टी हो जा रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो 1 घंटा लग गया तब से उसको सीधा करने पे। अभी सीधी हो रखी है, फिर जब देखेंगे पता चल रहा है वो फिर उल्टी हो गई है। और ये देखो, आज धूप तो ज़्यादा नहीं है, उमस भरी गर्मी हो रही है। कभी ठंडा होता है, कभी गर्मी होती है। और मैं थोड़ा गार्डन में अपना काम कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कूड़ा कचरा हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा इन लकड़ियों को भी छाट छूट के, थोड़े आम की लकड़ी रखी थी मैंने, वो बारिश से थोड़ा सा उन पे फफूंदी लग गई है। मैंने कहा इनको धूप में रखती हूँ, क्योंकि आम की लकड़ी काम आती है पूजा पाठ की। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हम रहते हैं दिल्ली के साकेत में। मेरा नाम है मालती रावत। और ये देखो जी, मैं गार्डन में खड़ी हूँ और अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी काम काज कुछ ज़्यादा है। तो पहले काम काज कर लेते हैं और तब देखते हैं कि खाना बनाते हैं या थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि अभी सुबह से हमने आराम करा नहीं है और अपने कामों पे अभी तक हम लगे हैं। तो इधर ये देखो, ये केले के पेड़ भी है, सारे गड़बड़ झाला बन रहे हैं, काले हो रखे हैं, कोई सूखे हो रखे हैं। इनकी भी छटाई कर लेती हूँ। जब तक हूँ यहाँ पे तब तक अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ मैं, और फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये देखो, मैं काम कर रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे लकड़ी है मेरी, ये लकड़ी है मेरी थोड़ी सी, और ये लकड़ी इनको फाड़ते हैं, क्योंकि ए बाप रे। तो ये देखो दोस्तों, लकड़ी फाड़ने का स्टाइल मेरा देख रहे हो, क्योंकि वैसे तो हाथ में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ऐसे उठाती मैं, ऐसे उठाती हूँ ऐसे। देखा दोस्तों, ये देखो, ये फट गई है हमारी ये लकड़ी, ये देखो, ये देखो दोस्तों। ये आज सुबह से मेरा यही काम है। ये देखो, घास काटा, पूली और लकड़ काटो। ये देखो दोस्तों, ये दिखाने भी नहीं चाहिए। ये देखो, ये फाड़ दिए मैंने। और ये क्योंकि सर्दी आ रही है दोस्तों, अब मोटी मोटी लकड़ी है। ये देखो जी, ये, और ये देखो, और मैं इनको काम कर रही हूँ ऐसे। ये देखो, इनके छिलके उतार रही हूँ मैं, नहीं तो ये पूरे कपड़े में छेद करते थे जब आग जलती है। ये देख रहे हो ना, ये देखो जी। दिल्ली में भी मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि हम गांव में ही काम कर रहे हैं। देख रहे हो ना, दिल्ली में भी मैं वैसे ही काम कर रही हूँ जैसे मैं गांव में करती थी। मतलब अपने को बिजी रखना है, नहीं कि सो जाना है। सो के चर्बी चढ़ रही है, तो इसलिए हमने कहा अपने को ऐसे अपना, सुबह सुबह हम पार्क नहीं जा पाते, तो ऐसे ही काम करेंगे तो अपनी चर्बी भी जरा हल्की हो जाएगी। नहीं तो ये बुढ़ापे में जो चर्बी चढ़ रही है, इससे घुटनों में दर्द हो रहा है। ये देखो जी, ये मैंने ये सब छिलके उतार दिए, और उतनी गंदगी हो रही है, फिर झाड़ू भी लगाना है फिर, क्योंकि उतनी हो रही है ये।
और ये लकड़ी जो है ये नीम की है। अब ये देखो, ये मैंने सारा उतार ली, देख रहे हो ना। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, मैंने कितनी लकड़ियां छिलके निकाल लिए इनके। और ये एक लंबी बोल सी थी, लंबी लकड़ी, उसको मैंने तोड़ते तोड़ते मेरा दिमाग खराब हो गया। ये देखो जी, ये काम करती रहती हूँ मैं बैठ बैठ के। ये देखो जी, ये छिलके हो रखे हैं, तो मैंने कहा जरा झाड़ू लगा देती हूँ मैं, ये सारे इकट्ठे कर लेती हूँ यहाँ पे। और दोस्तों और भी हैं आम के भी हैं। ये देखो कितनी सारी है ये लकड़ियां, इनके भी छिलके छिलके निकाल के तब ये ऐसे ऐसे कर ले इनको, देख रहे हो जी। ये इनके छिलके उतार देने तो ये हवन हुवन पूजा पाठ, ये नहीं तो कितनी महंगी मिलती है आम की लकड़ी। ये देख रहे हो, ये अब ऐसे कर देना, ये प्लेन, ये इतनी हो रही है। ये देखो जी कितनी सारी मैंने इकट्ठा करके रखी है। ये देखो, अब कुछ तो मैंने फाड़ फूड़ के रखी है। ये देखो आम की लकड़ियां हैं, ये तो हवन के लिए पूजा पाठ में ये चाहिए, इसलिए ये मैं सारा इकट्ठा कर करके रख देती हूँ। यहाँ पे आम के पेड़ है ना, इसलिए खरीदना नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा अपने घर में ही हो जाते हैं, नहीं तो मार्केट से लानी पड़ती है आम की लकड़ियां। तो दोस्तों काम काज तो बहुत है। ये देखो जी कितनी लकड़ियां हो गई हैं, ये देख रहे हो। ये मैंने सारे छील छाल के रख लिए हैं। ये गिंडके से बना लिए मैंने, ये देखो जी। और ये इतनी आम की है, इनको भी जरा छील छाल के, याद है तो मैंने छील के रखी है बहुत दिन पहले के। ये देखो ये सारी आम की हैं, मैंने थैले में रखी थी। अब इनको छिलके निकाल के पूरा, ये जो यहाँ पे मैंने अभी इनके छिलके उतारे हैं, तो इनकी भी सफाई करती हूँ मैं, क्योंकि इनके छिलके उतार के ये पूरे गंदे हो गए हैं। ये देखो जी कितने हो गए हैं, ये बहुत सारे हैं। और ये देखो इधर भी हैं आम की लकड़ियाँ, ये मैंने थैले में भरी रहती हैं, ताकि कि पूजा पाठ के काम आ जाएं, ढूंढना ना पड़े, सूखी रहेंगी, इसलिए धूप में रख रखे जरा सूख जाएंगी। ये देखो ये मोटी मोटी लकड़ियां मैंने, इन पे तो मैं आग लगा दूंगी, ये तो झाड़े हैं तो इनको तो वैसे आग जला देंगे। ये देखो, पर जो मोटी मोटी है ये मैंने रख ली है, ये आम की है सारी, ये तो वैसे ही है जलाने के लिए, पर ये आम के लिए, पूजा के लिए। ये देखो लकड़ियां तो बहुत सारी हैं, पर क्या करना हमने, मैं सेकती नहीं हूँ आग, इससे मेरे को सिर दर्द हो जाता है। बस ये जरा पूजा के लिए, ये देखो पूजा के लिए रखी है, ये आम की है इसलिए। तो चलो करते हैं अब अपना काम काज कुछ ज्यादा हो रहा है। ये आम के ये जो सूखे पत्ते हैं, इनको छांट देती हूँ जरा, क्योंकि कूड़ा कचरा हो रहा है, और ये ज्यादा बड़े हो गए हैं तो इधर पूरी छाया कर रहे हैं। नीचे नीचे के फिर काट देती हूँ, तिबारा 2 बार तो मैंने इनको काट लिया है, और तिबारा को अब काटती हूँ मैं इनको, देखती हूँ मैं। तो दोस्तों अब करते हैं इधर की सफाई। ये देखो ये जो केले के पेड़ हैं, ये देख रहे हो ना, और इन पे है मधुमक्खी। ये देखो जी, ये ये पूरे खराब हो गए हैं, ये देख रहे हो। ये देखो दोस्तों सफाई भी करना जरूरी है। ये देखो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कूड़ा था, मैंने वो जलाया तो थोड़ा सा था, और उसके वजह से ये सारे फुस हो गए हैं। ये देख रहे हो, इधर से भी धूप नहीं आती। ये देखो
और ये इतनी बड़ी झाड़ हो रखी है कि पूछो मत। ये सर्दी के टाइम काटने पड़ता है, नहीं तो दोस्तों धूप नहीं आती है, इसलिए इनको सफाई करनी पड़ती है बार बार। ये देखो झाड़ झंकार हो रहा है, ये देख रहे हो। ये कुछ आम के पेड़ से हो रही है और कुछ ये सारे जो उसमें गिरी है। देख रहे हो कितना हो रखा है झाड़ झंकार। और कूड़ा हो रखा है इधर, कूड़ा कचरा साफ करते करते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये देखो और धूप भी नहीं आती इस वजह से पूरा, ये देख रहे हो सारे पत्ते खराब हो गए हैं। ये तो सफाई करनी पड़ती है बार बार, इसलिए मच्छर हो रहे हैं ना यहाँ बहुत ज्यादा। 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे खड़ा नहीं रहा जाता। ये देखो और थोड़ा सा इतना तो मैं पहुंच भी नहीं पा रही हूँ जितने ये कच्चे गए हैं ऊपर। जरा कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो झाड़ झंकार हो रहा है कुछ ज्यादा। ये देखो तो दोस्तों आधा काट लिया मैंने, थकान हो गई है मेरे को, और आधा काटेंगे कल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके एक बार में ज्यादा लोड पड़ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा काटते रहेंगे तो उतना लोड नहीं पड़ता और थकान भी उतनी नहीं होती, नहीं तो अंदर जाके फिर ऐसा हो जाना बेहोश। इसलिए अभी इतना ही करते हैं। गड़बड़ कर दिया दोस्तों, गड़बड़ हो गई दोस्तों, मेरे सब नुकसान हो गया मेरा आज। पता नहीं आज कल से मेरा क्यों नुकसान हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरा कि क्या हो रहा है कल से मेरे साथ। नुकसान में नुकसान, कभी कुछ नुकसान हो रहा है, कभी कुछ नुकसान। वो बोलते हैं ना किस्मत खराब हो तो चारों तरफ से होती है, इसलिए तो शायद कल से मेरी किस्मत भी खराब है। कल शाम को तो मेरे को वैसे भी चक्कर आ रहे थे, सब चीज हो रहा है मेरे साथ। तो इस समय जब ग्रह खराब चलते हैं तो सब चीज का नुकसान, सब चीज से परेशानी होती रहती है। अब डालते हैं मसाले। आज हस्बैंड जी ने बोला बच्चा सुनी भात बना, तो मैंने कहा अच्छा सुनी भात बनाती हूँ मैं। और जो शहर वाले लोगों को पता नहीं होगा कि चेसोनी भात क्या होता है, उनको समझाती हूँ मैं। काली दाल की होती है चेसोनी, हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं उसको चेसोनी। काली दाल पीस के थोड़ा मैंने भून दिया है ताकि उसमें खुशबू अच्छी आए। काली दाल पीस के और उसकी दाल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं चेसोनी भात दिन में। बाकी जो उत्तराखंड के होंगे उनको तो सब पता रहता है कि चेसोनी काई के लिए बोलते हैं, पर जो और राज्य के हैं उनको नहीं है पता कि काई के लिए बोलते हैं। ये है चेसोनी, ये देख रहे हो, ये लगाए मैंने इसमें लहसुन प्याज का तड़का, टमाटर अदरक लहसुन, थोड़े जरा गरम मसाले, तो खाने में फिर स्वाद आता है इसका। पहले काली दाल को थोड़ा सा मैंने
तवे में फ्राई कर ली, भून ली और फिर उसको पीस के और टमाटर भी साथ में डाल दिए, सब साथ में डाल के पीस के, हरी मिर्च भी। और ये देखो स्वादिष्ट दाल, ये हमारे यहाँ बहुत खाते हैं क्योंकि इसलिए गढ़वाल के लोग तरोताज़ा रहते हैं। इसको खाने से सब पुराने पुरखे सब इसी से जवान बूढ़े हुए और ताकत भी रहती है, क्योंकि ये तो गांव की दाल है, शहर की दाल नहीं है, ये गांव की है, अपनी खेत की। ये देखो जी, और आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए, गर्मा गर्म चैसोनी भात खाने के लिए। तो दोस्तों शाम का टाइम हो गया है, 5:40 हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं। और ये देखो आज जल्दी अंधेरा होने लग गया है। ये देखो दिन से एकदम ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है, ऐसे लग रहा है जैसे कि जल्दी रात पड़ गई है, क्योंकि बारिश वारिश का भी दिखा रहे हैं कि बारिश आएगी। तो देखते हैं कि बारिश आती है नहीं आती, ऐसे धुंध हो रखी है, इसलिए ये जल्दी अंधेरा हो गया आज 5:30 बजे। वैसे 6 बजे जाके होता अंधेरा, 5:30 ही क्या 4:30 से हो गया था अंधेरा। तो लग रहा था कि बारिश आएगी, पर ये तो ऐसे हो रखा है कि बिल्कुल जैसे लग रहा है कि अभी एकदम आ जाएगी। और आनी भी चाहिए था एक बारिश, थोड़ा ये जो धूल मिट्टी है थोड़ा वो हो जाएगी। और दोस्तों मैंने ये पत्ते काटते समय थोड़ी देर पहले दिन में मैंने आम के पत्ते बोल दिया, पर आम के नहीं है, ये तो केले के पत्ते हैं। क्योंकि मैं आम की लकड़ियों को बिल्कुल क्लीन कर रही थी, उनको छिलके निकाल रही थी, तो मेरे मुंह में आम ही आम आ रहा था, इसलिए आम की लकड़ी के चक्कर में केले के पत्तों को भी मैंने आम के पत्ते बोल दिया। तो उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। ये देखो, और ये केले के पत्ते थे, और कभी हो जाती है ना मुंह से गड़बड़ निकल जाती है। और अब कपड़े लत्ते उठाते हैं और खाने बनाने की फिर तैयारी करेंगे। और ये हमने बारिश की वजह से हमने फिर कट्टा पैक कर लिया है, ये भर के, ये आम की लकड़ियाँ भर ली हमने, फिर कहीं बारिश में गीली हो जाएंगी तो फफूंदी लग जाएंगी। अब इनको भी भरते हैं क्योंकि ये गीली हो जाएंगी। और इधर मैंने ये जो राख इकट्ठा कर रखी थी यहाँ पे, ये मैंने सारे गमलों में डाल दिया इधर, ये देखो, ताकि इनको अच्छे से पोषण मिल जाए, कीड़े मकोड़े भाग जाएं, इसलिए ये मैंने सारे इनमें डाल दिया एक कट्टा। और एक कट्टा मैंने ये भर लिया है, ये देखो खाद के जैसे बन गई है वो। एक कट्टा मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। अभी ये जो नीम के छिलके हैं इनको भी कूट काट के सारे गमले में डाल दूँगी, क्योंकि ये दवाई का काम कर देता है नीम के छिलके। तो अब चलते हैं अंधेरा, क्योंकि अब अंधेरा हो रहा है, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है। और ये देखो जी जमपत हो गई है रात। तो दोस्तों ये हमारा खाना बन गया है। ये बनाए हैं मैंने, काले चने भी हैं और छोले भी हैं, ये देखो जी। और ये सलाद रखा है, और ये मैंने बैंगन के रोल बनाए हैं, ये देखो भरे रोल हैं ये बैंगन के। और ये रोटियां हैं, ये देखो जी बैंगन के रोल बनाए मैंने, जैसे करेले बनाते हैं वैसे ही मैंने ये बैंगन के रोल बनाए हैं, ये देखो भरे हुए। और ये जी अब खाते हैं गर्मा गर्म, फिर ठंडा हो जाएगा तो स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। फिर गरम गरम में ही अब मज़ा आता है, क्योंकि आजकल जल्दी अब ठंडा हो जाता है, इसलिए खाते हैं इसे फटाफट। हस्बैंड जी को देती हूँ और फिर मैं खुद भी लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि खाने का टाइम ज़्यादा हो गया है, आज हमने लेट कर दिया है, तो अब खाते हैं इसे। तो दोस्तों हमने खाना पीना खा लिया है, अब सोने की तैयारी है। और दोस्तों आज मेरा एक नुकसान हो गया है, ये देखो जी, आज जो मेरा ये वीडियो का शूट करने का था ये टूट गया है, ये देखो जी, देख रहे हो, इस पे लगाना था इसे ऐसे, ये देखो, और ये हो गया अलग दिन में, तो नुकसान हो गया आज मेरा। और अब सोने की तैयारी हो रही है। मालती के ब्लॉग को दोस्तों यूं ही देखते रहो
और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। थोड़ा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबाना दोस्तों, ताकि कि वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।